भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में मौजूद एक ऐसा बागीचा जहां अगर कोई रात को जाए तो उसकी मृत्यु निश्चित है या फिर वो इंसान कुछ बताने के लायक नहीं रहता। कहा जाता है कि इस जगह पर भगवान कृष्ण खुद प्रकट होते हैं और गोपियों के साथ रास लीला रचाते हैं। इस दौरान पूरा बागीचा खाली रहता है और आसपास वाले लोग अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते हैं। हम किसी भूतिया जगह की नहीं बल्कि एक पवित्र स्थल की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि अगर ये एक पवित्र स्थल है तो इसके बारे में इतनी अफवाह क्यों है और आखिर क्यों भगवान कृष्ण उनकी रास लीला देखने वालों की आंखें ले लेते हैं। आखिर क्यों यहाँ पर रात में जाने से मना कर दिया जाता है। इन बातों में कुछ सच भी है या फिर ये सारी बातें महज एक अफवाह है। कौन है वो लोग जो ऐसी अफवाह फैलाकर अपनी जेब भर रहे हैं और क्या है इस जगह की सच्चाई। इन सभी सवालों के जवाब आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में मौजूद भगवान कृष्ण की ऐतिहासिक नगरी वृंदावन और इस वृंदावन में मौजूद है एक पवित्र और सुंदरता से भरा निधि वन। वृंदावन का मतलब देखा जाए तो वृंदा मतलब तुलसी और वन मतलब जंगल या बागीचा होता है जहाँ विशाल तुलसी के वृक्ष है। बिना जल स्रोत और जड़ के ये वृक्ष मानो एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य कर रहे हो। कहा यह भी जाता है कि कृष्ण की सखियां ही तुलसी वृक्ष है। स्थानीय लोगों की मान्यता के अनुसार आज से 500 साल पहले वृंदावन 10 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि जब कलयुग में वृंदावन खत्म हो जा रहा था तब चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन आकर निधि वन को अपनी अलौकिक शक्ति से प्रकाशित किया, जिसकी वजह से आज तक निधि वन बचा रहा। लगभग 1500 ईस्वी में स्वामी हरिदास जी यहाँ आए थे और उन्होंने तपस्या से भगवान कृष्ण को प्रसन्न किया था। ऐसी मान्यता है कि निधि वन में भगवान कृष्ण गोपियों के साथ रास लीला रचाते हैं। रास लीला का मतलब है वासना मुक्त इच्छा से अपने आराध्य देव की पूजा करना। निधि वन में भगवान श्री कृष्ण का महल भी है जिसे रंग महल के नाम से जाना जाता है। यहाँ रात में भगवान कृष्ण के लिए दातून, पान, लड्डू और भोजन रखा जाता है। इसके अलावा विश्राम के लिए एक पलंग भी लगाया जाता है। सुबह जब इस महल के दरवाजे खोले जाते हैं तो सारा सामान इधर उधर फैला हुआ मिलता है। यहाँ चबा हुआ दातून, चबा हुआ पान और थोड़ा थोड़ा खाया हुआ प्रसाद मिलता है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण खुद रात में यहाँ आकर गए थे। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि निधि वन के आसपास वाले लोग रात में दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते हैं ताकि उन्हें निधि वन में होने वाली रास लीला दिखाई न दे, क्योंकि ऐसा अगर हुआ तो हो सकता है वो अंधे हो जाए या फिर उनकी मृत्यु हो जाए। निधि वन के बारे में ऐसी कई मान्यता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को सुनाई जाती है। लेकिन कहते हैं ना कि ये कलयुग है, यहाँ लोग आसानी से विश्वास नहीं करते। और कुछ ऐसा ही हुआ था आज से 2 साल पहले। गौरव जोन नाम के एक यूट्यूबर ने अपने चैनल पर एक ब्लॉग अपलोड किया था। वीडियो में यह दिखाई दे रहा था कि गौरव और उनके दोस्त रात में चुपके से निधि वन की दीवार फांद अंदर चले गए थे और निधि वन में जाकर उन्होंने सभी वृक्षों को एक एक कर दिखाया, रंग महल को भी दिखाया। वहाँ कोई भी अलौकिक चमत्कार या फिर रास लीला होते हुए नहीं दिख रही थी, बल्कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। इससे ये साफ हो गया था कि निधि वन में कोई रास लीला नहीं होती। लेकिन इसके बाद निधि वन के पुजारियों ने काफी हल्ला मचाया, जिसके चलते गौरव को अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें वीडियो को डिलीट करने को भी कहा गया। लेकिन आपको आज भी ये वीडियो बाकी चैनल पर मिल जाएगा। यही नहीं, गौरव और उनके साथी आज भी सुरक्षित है और जिंदा है। ना ही उनकी आंखें गई और ना ही उन्हें कोई हानि पहुंची। आपको जानकर हैरानी होगी कि गौरव जब निधि वन में जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक बोट चलाने वाला बंदा मिला। उससे जब गौरव ने पूछा कि क्या सच में रात में यहाँ रासलीला होती है, इस पर उस बंदे का कहना था होती भी है और नहीं भी। यानी लोकल लोगों को निधि वन की सच्चाई पता है, लेकिन निधि वन में टूरिस्ट से हुई कमाई पर ही उनका घर चलता है, जिसके लिए ही ऐसा झूठ बेचा जा रहा है। 10 किलोमीटर में फैला हुआ निधि वन अब सिर्फ 2 किलोमीटर के एरिया में सिमट कर रह गया है और निधि वन के आसपास मौजूद घरों के दरवाजे और खिड़कियां आज भी रात को खुले रहते हैं और लोगों को आज तक कोई हानि नहीं पहुंची है। यानी रात में रासलीला होना एक अफवाह ही लगती है। देखिए, अब तक निधि वन के बारे में
जितना भी हमने देखा है उसके मुताबिक निधिवन एक पवित्र स्थल है। हम मानते हैं कि भगवान कृष्ण ने मथुरा में और निधिवन में अपनी लीलाएं की थी, लेकिन ये भी सच है कि आज निधिवन के नाम पर अंधश्रद्धा फैलाई जा रही है। इंसान में भगवान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। लोग मंदिर के पुजारियों की बातों पर आंखें बंद करके भरोसा करते हैं, लेकिन कई बुद्धिजीवी इसे मानने से मना कर देते हैं। लेकिन अंत में निधिवन की सच्चाई चाहे जो कुछ भी हो, हमें भगवान कृष्ण पर विश्वास होना चाहिए, न कि लोगों द्वारा फैलाई गई अफवाहों पर। ये जानना महत्वपूर्ण नहीं है कि भगवान रासलीला रचाते हैं या नहीं, बल्कि ये महत्वपूर्ण है कि क्या सच में कि निधिवन में रात को रासलीला देखने से लोग अंधे होते हैं या नहीं। भगवान के अस्तित्व को चुनौती देने के बजाय अगर हम उनसे मिली सीख को जीवन में उतारें तो सबका जीवन सफल हो जाएगा। और इस वीडियो में बताई गई किसी भी बातों से आपको ठेस पहुंची है तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं।